नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा छठी के लिए गणित विषय में जो लर्निंग गैप निर्धारित किया गया है, उस गैप के अंतर्गत आज हम वर्कशीट नंबर 53 करने वाले हैं। गत वर्ष के ब्रिज कोर्स में और इस वर्ष के ब्रिज कोर्स में कुछ वर्कशीटों में थोड़ा अंतर आ रहा है। तो हमने गत वर्ष पूरी बुक के वीडियो आपको विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक रूप से बना करके उपलब्ध करवा दिए गए हैं, लेकिन इस वर्ष की जो वर्कशीट हैं कुछ वर्कशीटों में थोड़ा चेंज आया है। तो जिन वर्कशीटों में चेंज है हमने उन वर्कशीटों को पुनः वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, और जो वर्कशीट सेम हैं उनके वीडियो पहले से उपलब्ध हैं। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम गुणा और भाग, है ना, तीव्र गति से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, है ना। गुणा करने की एक विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। यदि इस विधि की जो स्टेप्स हैं उनको आप समझ लेंगे तो इसके द्वारा हम बहुत ही सरल तरीके से 2 अंकों की गुणा आसानी से कर सकेंगे, ताकि हमें जो है एनएमएस जो परीक्षा है या एनटीएस एग्ज़ाम है या ऐसी और कंपटीशन एग्ज़ाम आती है वहाँ पर आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देख लेते हैं पहले कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होती है ना। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होती है। ऊर्ध्व ने वर्टिकली, तिर्यक ने तिरछी, यानी इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर और फिर तिरछा, इस प्रकार से गुणा करते चलना है। कैसे, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया, इसी को मैं सवाल को समझा देता हूँ कि 21 गुणित 32 दिया है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, है ना। सामान्य तरीका क्या होता है कि भैया या 32 का भाड़ा याद है तो गुणा करो। चलो, हमें 32 का भाड़ा नहीं आता है तो क्या करते हैं कि इसमें इकाई अंक कितना है 32 का 2, तो पहले क्या करेंगे 32 का 21 में गुणा करते हैं, फिर 30 का गुणा करते हैं 21 में, फिर गुणनफल को जोड़ते हैं। ये हमारा सामान्य हम करते हैं। ये 2 तरीके हो गए। लेकिन तीसरा तरीका स्मार्ट तरीका है। वो क्या है, देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक जो है 1 और 2, इनके दोनों का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 2 का गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, ये लिखा हमने, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, यानी 3 का 1 में गुणा करते हैं, तो कितना होता है 3 एकम 3, ये लिख दिया हमने। फिर 2 का गुणा करते हैं 2 में, तिरछा, तो 2 दूनी 4। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 3 और 4 कितने हो जाते हैं 7, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, है ना। तो हमने ये लिखा 7। क्लियर, यानी 2 का गुणा हमने किया 3, है ना, 2 का गुणा किया 2 में, 3 का गुणा किया 1 में, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 को जोड़ दिया 7 आ गया। उसके बाद में फिर ऊर्ध्व यानी खड़ा, 2 का 3 में गुणा करते हैं, ये वाला, है ना, दहाई का दहाई से, तो 2 तिया 6, ये आपका गया 672, ठीक है ना। जब इसको आप बार बार करेंगे ना तो ये विधि बहुत ही सरल है, और इसके द्वारा हम जो है 2 अंक गुणा 3 के भी कर सकते हैं, 4 के भी कर सकते हैं। तो 3 और 4 के मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी छठी क्लास आपकी है, इसलिए मैं 2 अंकों गुणा करना सिखा रहा हूँ, 7वीं में भी जाएंगे अपन तो 3 और 4 का भी सीखेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया गुणा। अब गुणा सही हुआ या गलत हुआ, इसकी जाँच कैसे करें। इसकी जाँच करने का बहुत ही सरल तरीका है, और उस तरीका का नाम क्या है, बीजांक, है ना। तो अब पहले समझना पड़ेगा बीजांक होता क्या है ना, कि भाई बीजांक समझ नहीं आएगा ना तो जांच कैसे करेंगे। तो देखिए, बीजांक का मतलब ये होता है, जैसे ये संख्या आपकी लिखी है, कौन सी, ये 21 लिखी है, चलो इसकी बात करते हैं। 21 लिखी ना, 21 संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। क्लियर, 2 और 1, इनको हम जोड़ देंगे, 2 और 1 3, यानी 21 का बीजांक हो जाएगा 3। 21 का बीजांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो, अब मान लिया कि संख्या ऐसी है 65 है। अब बताओ 65 का बीजांक कितना होगा,
ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। तो 6 और 5 को हम जोड़ते हैं, कितना आता है 11, लेकिन 11 बीजांक नहीं है, क्योंकि बीजांक 1 से 9 तक के बीच में आता है। 1 से 9 तक की भी संख्या होती है, वही आता है, एक अंक में आएगा, उसको बीजांक कहते हैं। तो 1 और 1 को फिर जो हमने जोड़ा, कितना हो गया 2, यानी 65 का बीजांक कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है ना, ये ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से चलो एक उदाहरण लेते हैं हम, कि हम ले लेते हैं 75 ले लेते हैं, है ना। अब 75 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है, 7 और 5, इनको हमने जोड़ा, 7 और 5 कितने होते बेटा 12। अब 12 में 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 75 का बीजांक कितना हो गया 3 हो गया। ऐसा हम बीजांक ज्ञात करते हैं। अब बीजांक ज्ञात करना आ गया ना, तो आप किसी भी गुणनफल का, ठीक है, गुणा का, जोड़ का, घटाव का, भाग का, सभी की जांच कर सकते हैं। जो बड़े बड़े सवाल आते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग करना बहुत ही सुविधाजनक और आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे अभी हमने ये सवाल किया है, कौन सा किया है 21 में 32 से गुणा किया तो आया 672, अभी हमने किया था। चलो इसकी बीजांक से जांच करते हैं, कैसे करते हैं। 21 का बीजांक कितना, अब तो आप सीख गए यार, 3, बिल्कुल सही है ना। 32 का बीजांक 5, इनका हमने क्या किया गुणा कर दिया, है ना। 3 और 5 गुणा कितना होता है 15, और 15 का बीजांक कितना हो जाएगा 1 और 5 जोड़ दो, ये 6 आ गया 6 बीजांक। चलिए अब इसका जो गुणनफल कितना आया, गुणनफल आया है 672, है ना। अब 672 3 अंक से बना हुआ है, तो 6 धन 7 धन 2, इनको जोड़ दिया, 6 और 7 होता है 13, 13 और 2 होगा 15। अब 15 में 2 अंक बने हैं, तो 1 और 5 जोड़ दो बेटा, फिर से ये आ गया 6, यानी ये इनका 6 गुणा आ गया बीजांक, और इसका बीजांक भी 6 आ गया, यानी गुणनफल का भी बीजांक 6 है, और गुण्य और गुणक का गुणा करने पर बीजांक भी 6 है, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों बीजांक बराबर हैं। क्लियर, चलिए अब कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न, है ना। विधि का नाम याद रखिएगा, विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। कौन सी विधि है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। और ये जो विधियाँ हैं हमारे वैदिक गणित के अंतर्गत पाई जाती हैं, कि वैदिक गणित में गणित के प्रश्नों को द्रुत गति से यानी स्पीडली करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। तो उन तरीक़ों का उपयोग करके, जिसे हम कहते हैं ट्रिक्स कहते हैं, तो उन तरीक़ों का उपयोग करके हम गणित के प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। तो यदि ये ट्रिक्स आपको सीखनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको एनएमएस तैयारी के लिए भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ, उस परीक्षा में भी आप जो है भाग लीजिएगा और उन वीडियोज़ को देखें, सीखें, ताकि आप जो है उस सफलता को भी प्राप्त कर सकें। चलिए अब 12 में 22 से गुणा करना है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, इकाई का इकाई में गुणा करते हैं। ये 2 का 2 में गुणा किया 4, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, इस 2 को गुणा करेंगे 1 में, तो 2 एकम 2, फिर इस 2 गुणा इसमें करेंगे तिरछा ऐसा, 2 दूनी 4, अब दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 6, ये हमने लिखा है यहाँ पर 6, ठीक है ना, ये तिरछा हो गया। अब इसके बाद में दहाई का दहाई में गुणा, ये 1 और 2, 2 एकम 2 लिख दिया, ये आपका गुणा हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 43 में 42 का गुणा करते हैं। देखिए ये 43 में 42 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इकाई का इकाई अंक है, इकाई का इसका कितना है 3, और इसका इकाई में कितना 2, 3 दोनों गुणा किया, 3 और 2 का कितना आया, 3 दूनी 6 लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे इस 4 में, ऐसे तिरछा, 3 चौक 12, और इस 2 गुणा करेंगे ये 4 में, 4 दूनी 8, कितना हो गया 20। तो भैया अब 20 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखना है एक अंक, तो 20 का लीजिए 0, और 2 आपका आ जाएगा हासिल में, किसमें आ जाएगा 2 आपका हासिल में हो गया, ये हमने कैरी कर लिया। अब दहाई का गुणा दहाई से, यानी 4 गुणा 4 से, 4 चौक 16, और 2 हमारे पास हासिल हैं, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, ये लिख दिया हमने। तो हमारा उत्तर आ गया 1806, है ना।
सरल। चलिए जब इसके आप 4, 6, 10 प्रश्न कर लेंगे ना, तब आपको ये विधि बहुत ही सरल लगेगी, है ना। तो आप इसके द्वारा आराम से जो है 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों में गुणा इजीली आप कर सकते हैं। चलिए इसको और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये 88 गुणित 85 है ना। तो पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक का गुणा करेंगे, है ना। 88 का इकाई अंक क्या है, 8 है, और 85 का इकाई अंक क्या है, 5 है। इनका हमने गुणा किया, 8 पंजे 40, 40 के हमने लिख दिए हैं 0, है ना। और हमारा हासिल कितना आ गया, 4। ये हमने 4 इसका हासिल कर लिया। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा, ये 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 × 64, और 5 से गुणा करेंगे हम 8 में, 8 पंजे 40। अब दोनों जोड़ते हैं, कितना था, 104, और 4 हासिल का हो गया भैया, तो कितना हो गया, 108 हो गया। अब 108 का हम क्या लिखेंगे, 8, ये लिखा हमने। हासिल कितना हो गया, 10। अब दहाई का गुणा दहाई से, 8 × 64। अब 64 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाता है, 74। ये लिखा हमने 74 लास्ट में पूरा, है ना। इस प्रकार से जो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा आप आसानी से जो है गुणा कर सकते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं भाग। वैसे भाग तो आप करना आपको आता ही आता है, और भाग सही करा है या गलत करा है इसकी जांच भी करना आपको आती है, लेकिन उसकी जांच करने का मैं आपको आज बताऊंगा एकदम सरल तरीका, और उस तरीका का नाम है बीजांक के द्वारा जांच करना, है ना। बीजांक क्या होता है, अभी मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में बताया है ना। आप सीख गए हैं बीजांक क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखेंगे हम कि भागफल में इस बीजांक का उपयोग करके हम कैसे आसानी से जो है जांच कर सकते हैं कि हमारा भाग है वो सही है या गलत है। हम जानते हैं कि भाग करते हैं, जैसे देखिए 498 भागित 18, ये 498 में, है ना, ये 18 नहीं है, ये यहाँ पर 13 है ना। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 13 है, तो 498 भागित 13 है, 13 भाग लगाया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भागफल कितना है, 38 आया है, शेषफल 4 आया है, और जिस संख्या का हम भाग लगाते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो तरीका क्या है कि भागफल में क्या करेंगे, भागफल में भाजक का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, भागफल में, है ना, ये भागफल में भाजक का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। ये पहले गुणा कर लिया, ये याद रखना जरूरी है भागफल कौन सा होता है, ये आपका भागफल है, और इसमें भाजक का गुणा कर दिया। फिर जो गुणनफल आता है, ये गुणनफल आता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल आता है वह जोड़ देते हैं, है ना। तो ये भाज्य संख्या हमारी आ जाती है, संख्या क्या आ जाएगी हमारी, भाज्य आ जाएगी। तो समझिए कि हमारा जो भाग हमने किया है वो बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। तो बस इसी कंसेप्ट को हम और सरल तरीके से कैसे करते हैं देखिए। आप करेंगे हम बीजांक के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भाज्य संख्या हमारी है, ये 13 है ना, ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या कौन सी हमारी, भाज्य संख्या है 498। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं 498 का बीजांक कितना आता है। तो क्या करेंगे, 4 धन 9 धन 8, इनको हम जोड़ लेते हैं, कितना आता है, 4 और 9 13, 13 और 8 21। अब 21 में फिर 2 अंक आ गए, तो 2 और 1 को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 3। यह आपको ध्यान रखना है कि तब तक जोड़ते जाना है जब तक एक अंक नहीं आ जाए, क्योंकि हमारा बीजांक एक ही होता है, मतलब एक अंक होता है, ठीक है ना। इसका बीजांक कितना आ गया, 3 आ गया, किसका, ये आया भाज्य का, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन कि भागफल का हम बीजांक ज्ञात करते हैं। तो भागफल का बीजांक कितना है, ये देखिए, अभी आप निकाल सकते हैं, 3 और 8 11, 11 में 1 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2। ये भागफल का हमारा आ गया 2, बीजांक लिख दिया ना। अब भाजक का बीजांक 3 और 1 4, है ना, ये 4 आया, इसे गुणा कर दिया हमने, ठीक है, कितना आया, 8। अब शेषफल का कितना है, 4 का 4 लिख देंगे, एक अंक है, बीजांक हो जाता है। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 12, और 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, है ना, 3 होगा ना, ये 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर भाज्य का बीजांक भी 3 आया है,
और यहाँ पर हमने देखा कि भाजक भागफल का गुणनफल प्लस शेषफल का बीजांक भी 3 आया है, दोनों बीजांक बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह हमने जो भाग किया है ये 100% सही है, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता है ना। ऐसा तो ऐसे जांच करके हम कंफर्म हो जाएं कि नहीं भैया हमारा जो भागफल है, हमने जो भाग के सवाल किया ना बिल्कुल सही किया है, और ये करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं भाग, और फिर हम करते हैं उनकी उत्तर की जांच। जैसे आपको मैंने बताया अब आप खुद भी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए हम करने का कोशिश करते हैं। देखिए 78 में 2 का भाग लगाएं, तो 2 का भाग लगाने पर भागफल हमारा कितना आया है 39, है ना। भाग लेना आपको आते आता है, 2 तिया 6 बचा 1 हासिल का, है ना, 1 बचा शेष, फिर अगला अंक उतार लिया हमने 8, कितना हो गया 18, 2 9 18, भाग आपको आते ही आता है। अब जांच कैसे करें ये देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भाज्य संख्या है जिसमें भाग लगा रहे हैं, ये वाली भाज्य संख्या, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी इसका बीजांक ज्ञात कर लेते हैं। 7 और 8 15, 15 में 1 और 5 आया है, 1 और 5 6, देखो बहुत सरल तरीके से इसका हमने बीजांक ज्ञात किया, 6 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये जो भागफल आया है इसका बीजांक ज्ञात करते हैं। 3 और 9 12, 12 में 1 और 2 3, इसका बीजांक 3 आ गया। भाजक 2 है, एक अंक है, तो उसका बीजांक 1 ही है, वही आएगा जो अंक है वही, इनका गुणा करते हैं, ठीक है ना। शेषफल 0 है, तो 0 का बीजांक 0 ही आ गया, तो 3 दूनी 6, और 6 में जब हमने 0 जोड़ा कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए ये 6 और ये 6, यानी दोनों के बीजांक बराबर हैं, अर्थात हमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब आगे हम कर लेते हैं 180 भागित 5, 180 में हमने 5 का भाग लगाया है, आप देख सकते हैं आपको भाग आता ही आता है। इसकी जांच कैसे करें वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले भाज्य संख्या, ये वाली भाज्य संख्या, इसका निकालते हैं बीजांक। तो इसमें 180 है, तो 1 8 और 0 जोड़ देंगे, कितना आएगा 9, ये 9 इसका हो गया बीजांक, किसका हो गया ये भाज्य संख्या का। अब ये जो भागफल है ना इसका निकालते हैं, 36 का बीजांक कितना आएगा 3 और 6 9, ये 9 आ गया, ठीक है ना। भाजक 5 है, एक अंक में है, तो इसका बीजांक वही आता है, 5 का बीजांक 5 ही आएगा, ये हमने गुणा करा, तो 9 पंजे 45, और इसमें शेषफल कितना है 0 है, जोड़ दिया, तो 45 में हम जो 0 जोड़ते हैं ना तो कितना आता है 45 ही आएगा ना। अब 45 में 4 और 5 अंकों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 9, ये बीजांक इसका 9 हो गया 45 का। तो देखिए इसका बीजांक भी 9 है, इसका बीजांक भी 9 है, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 1239 में हम क्या करते हैं कि भाग लगाते हैं 12 का। अब देखिए यहाँ पर भाज्य 2 अंकों में आया है ना, तो भाज्य संख्या में भी हम लेंगे 2 अंक 12। अब देख रहे हैं कि दोनों संख्या बराबर हैं, है ना, तो 12 कम 12, फिर अगला अंक 3 हमने उतार लिया। अब 3 में 12 भाग नहीं आएगा क्योंकि 3 12 छोटा होता है। अब जब भाग नहीं आता है ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लगाते हैं 0 का भागफल के स्थान पर। जब ऊपर से अंक उतार लिया और उसके बाद भाग नहीं आ रहा है तो वहाँ 0 लिख देते हैं। फिर अगला अंक उतार लेते हैं 9, कितना हो गया 39। अब 12 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे 39 से ज़्यादा ना हो, 12 36 ये लिखा हमने, और 39 में से 36 माइनस करा कितना है 3, ठीक है, ये भाग हमने कर लिया। अब करेंगे इसकी जांच, आप सीख गए जांच, तो ये हमारा भाज्य समझ गए ना। अब 1 2 3 और 9 4 अंक हैं, चारों जोड़ दिए आप, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में 2 अंक 1 और 5 को जोड़ा 6 आ गया, यानी इसका बीजांक कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब भागफल लेंगे अपन 103, 103 का बीजांक 4, बिल्कुल सही है। फिर भाजक का 12 बीजांक 3, इनका गुणा करना है, 3 चौक 12। फिर शेषफल का बीजांक 3, 3 का बीजांक 3, 12 और 3 15। अब 15 बीजांक 1 और 5 जोड़ देंगे तो आएगा 6, ठीक है ना। इस प्रकार से
देख रहे हैं कि भाज्य का बीजांक भी 6 है और भागफल गुणित भाजक धन शेषफल का बीजांक भी 6 है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। ठीक है ना। तो हमें पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं सामान्यतः कि 103 में 12 गुणा करेंगे, ये हमारा तरीका है ना जांच करने का। ये 12 गुणा किया, जो फिर गुणनफल आता है उसमें 3 जोड़ते हैं, तब जाके संख्या ये आती है। तो ये काम काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन बीजांक के द्वारा हम इसको जो है चंद सेकंड में हल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको अभ्यास करने के बाद में 30 सेकंड से ज़्यादा आपको लगना नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। यदि सीखा है तो भैया लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वो भी सीख जाएं, है ना, ताकि अपने जब भी एग्ज़ाम होती है उसमें इस विधि का उपयोग करके टाइम सेव करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।